नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। किस तरह से आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, हर एक चीज़ बताऊंगा, बेसिक से समझेंगे बायोलॉजी। जिसने आज तक नहीं पढ़ी उसे भी समझ आएगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए समझते हैं बेसिक से बायोलॉजी क्या है, इसकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी कितने प्रकार की होती है, हर एक चीज पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आइए सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजी। जिसने आज तक नहीं भी पढ़ी उसे भी समझ आएगा अगर वो ध्यान से देखेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। क्या होता है बायोलॉजी का अर्थ? बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। आपने ध्यान रखना है दोस्तों, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। आपने ध्यान रखना है, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो प्लस लोगस। बायो प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बायो का अर्थ क्या है? बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। आपने ध्यान रखना है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बायो प्लस लोगस, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। आपने ध्यान रखना है। तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या हुआ? बायोलॉजी का क्या होता है? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि जीवन का अध्ययन किया जाता है। आपने ध्यान रखना है, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि जीवन का अध्ययन किया जाता है। आपने ध्यान रखना है, ये बायोलॉजी की डेफिनेशन है और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। आपने ध्यान रखना है, बायोलॉजी दो प्रकार की होती है, ठीक है। बायोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक होती है जंतु विज्ञान और एक होती है वनस्पति विज्ञान। आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी कितने प्रकार की होती है, यानी कि जीव विज्ञान जो है कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। आपने ध्यान रखना है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। आपने ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस। किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस। आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है अरस्तु को। आपने ध्यान रखना है। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। आपने ध्यान रखना है, ये पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है थियोफ्रेस्टस। आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के ले मार्क, ठीक है, किसने? फ्रांस के ले मार्क और जर्मनी के टेवीरेनस ने किया। किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के ले मार्क और जर्मनी के टेवीरेनस ने किया। आपने ध्यान रखना है। अगर आएगा कि जीव विज्ञान का जनक यानी बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, वो माना जाता है अरस्तु को। आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर आएगा क्वेश्चन कि बायोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया, तो वो किया था लेमार्क और टेविनस, दो वैज्ञानिकों ने किया था। क्या किया था? बायोलॉजी शब्द का उपयोग। आपने ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपने ध्यान रखना है। आइए अब समझते हैं बायोलॉजी की शाखाएं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। बायोलॉजी बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली शाखा है एपिकल्चर, ठीक है। आपने ध्यान रखना, सबसे पहली शाखा कौन सी है? तो सबसे पहली शाखा है एपिकल्चर। एपिकल्चर शाखा में क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपिकल्चर, ठीक है। एपिकल्चर शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। आपने ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एपिकल्चर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं एपिकल्चर। आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं पीसी कल्चर। आपने ध्यान रखना है, मत्स्य मतलब मछली पालन के अध्ययन, मैं बोल रहा हूँ मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं पीसी कल्चर। और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एपी कल्चर। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेशम कीट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों रेशम कीट के अध्ययन को बोलते हैं सेरी कल्चर। आपने ध्यान रखना है, रेशम कीट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, रेशम कीट के अध्ययन को बोलते हैं सेरी कल्चर। ये एग्जाम में पूछा भी गया था कि रेशम कीट के अध्ययन को कहते हैं, आपने क्या कहते हैं, वो कहते हैं सेरी कल्चर। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एपी कल्चर और पीसी कल्चर को आपस में बदल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। मैंने पहले ही अलग अलग बताया, एपी कल्चर मधुमक्खी का अध्ययन को, पीसी कल्चर मछली पालन के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइकोलॉजी। ठीक है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरह से हो जाता है ये बताता हूँ अभी। नेक्स्ट है शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि माइकोलॉजी फाइकोलॉजी ये एक जैसे, तो आपने ध्यान रखना है कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, किसके अध्ययन को, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम फाइकोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, कवक और शैवाल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कवकों के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवालों के अध्ययन को। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, ये पूछा गया था पटवारी में क्वेश्चन कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। आपने ध्यान रखना है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं अर्नियोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं अर्नियोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं अर्नियोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है इक्थोलॉजी। ठीक है, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थोलॉजी। अब देखो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थोलॉजी, और यहाँ क्या है मछली पालन का अध्ययन। ठीक है, तो देखो मछली पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है पीसी कल्चर। ठीक है, और मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, सिंपल जो मछली का अध्ययन, जो हम मछलियों के बारे में पढ़ते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इक्थोलॉजी। और जो मछली को हम पालते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं पीसी कल्चर। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। ठीक है, क्या है, एंटोमोलॉजी। तो दोस्तों कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, अब यहां से कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैंने क्या बोला ऊपर, रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। अब मैंने बोला रेशम कीट का अध्ययन, और यहाँ क्या है, कीटों का अध्ययन। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रेशम कीट के अध्ययन को बोलते हैं सेरीकल्चर और कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेंड्रोलॉजी। तो दोस्तों बहुत ही बार पूछा गया है डेंड्रोलॉजी एग्जाम में कि वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेंड्रोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन। नेक्स्ट है सर्पों का अध्ययन। दोस्तों एग्जाम में मिनिमम 100 से भी अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन कि जो है सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सर्पों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्थियोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, सर्पों के अध्ययन को ऑप्थियोलॉजी कहते हैं। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि छिपकलियों का अध्ययन, मेरे ख्याल से 40 से 50 बार तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सोरोलॉजी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काष्ठीय वृक्षों का अध्ययन। ठीक है, मैंने यहाँ बताया वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और यहाँ क्या बोल रहा हूँ, काष्ठीय वृक्ष जो होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को बोलते हैं सिल्वीकल्चर। यहाँ मैंने सिंपल बताया है कि वृक्षों और जो झाड़ियों का, जिसका हम अध्ययन करते हैं वृक्षों और झाड़ियों का,
उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। लेकिन यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि जो है काष्ठीय वृक्ष जो होते हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसको सिल्वीकल्चर। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंगूरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अंगूरों के अध्ययन को बोलते हैं विटिकल्चर। आपने ध्यान रखना है, अंगूरों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंगूरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अंगूरों के अध्ययन को कहा जाता है विटिकल्चर। नेक्स्ट है सिक्कों के अध्ययन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत ही बार ये तो अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है और ये साइंस का भी क्वेश्चन बन जाता है और ये इंग्लिश ग्रामर का भी क्वेश्चन बन जाता है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक्स। आपने ध्यान रखना है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक दो और बचा इंपॉर्टेंट, उसको भी मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पेडोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पेडोलॉजी बोलते हैं। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। और भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कितनी पाई जाती है, 43% पाई जाती है। आपने ध्यान रखनी है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बंगर। नई मिट्टी को बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बंगर। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है खोपड़ी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक है, खोपड़ी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो खोपड़ी के अध्ययन को बोलते हैं क्रेनियोलॉजी। आपने ध्यान रखना है, खोपड़ी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्रेनियोलॉजी बोलते हैं खोपड़ी के अध्ययन को। आपने ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा बायोलॉजी और बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं। कल हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा वहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं, नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं, नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैप होता है ना नक्शा, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। इसका आंसर आपने मुझे ओनली कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है कि इसका आंसर अगर आपको आता है तो बताना है, ठीक है, कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा। मुझे आज भी विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है। मैं नहीं चाहता कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊं, मैं चाहूँ कि आपको पता होना चाहिए जड़ की बायोलॉजी होती क्या है। चाहता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता आपको कि ये एपिकल्चर ये शाखा है, लेकिन इसके बारे में जब तक हम जड़ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कोई पता नहीं चलेगा। तो कल से हम शुरू करेंगे कोशिका, उसके बाद पढ़ेंगे रक्त और भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना और हमारे साथ जुड़ जाना। थैंक यू सो मच।